Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Today we will start secondary function of banking. बैंक्स का प्राइमरी फंक्शन लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। अब हम करने जा रहे हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट एजेंसी फंक्शन, जिसके सब पॉइंट्स कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एट्सेट्रा। एक बैंक जो है वो एजेंसी के फंक्शन भी कस्टमर के लिए परफॉर्म करता है। जैसे कि कहीं से भी पेमेंट लेनी हो, कलेक्ट करनी हो, या फिर हम कह सकते हैं कहीं पेमेंट करनी है, तो वो काम भी बैंक के द्वारा किया जाता है। ए बैंक कलेक्ट चेक कलेक्ट करता है, रेंट कलेक्ट करता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता है। इसी तरह कस्टमर को अगर इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना होता है या टैक्सीज का पे करना होता है, तो वो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है हमको फैसिलिटी देता है, हमारे फंक्शन जो है वो खुद परफॉर्म कर देता है। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। ये अपने कस्टमर के लिए शेयर्स को या कोई भी सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करने में भी काम करता है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर कस्टमर, बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर फॉर देयर एसेट्स। उसके एसेट्स के लिए ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर का काम भी जो है बैंक करता है। नेक्स्ट है रिमिटेंस ऑफ मनी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वन प्लेस टू अनदर, इज ऑल्सो डन बाय द बैंक। दिस इज डन थ्रू बैंक ड्राफ्ट। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक जो है फॉरेन एक्सचेंज का काम भी करते हैं। हमें परचेज करना हो या सेल करना है फॉरेन एक्सचेंज में, तो वो भी जो है फंक्शन परफॉर्म किया जाता है बैंक के द्वारा। या भी हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द फॉरेन कमर्शियल बैंक्स एंड सम ऑथोराइज्ड ब्रांचेज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडियन कमर्शियल बैंक्स। तो इंडियन कमर्शियल बैंक की कुछ पब्लिक सेक्टर की जो ब्रांचेज हैं वो भी ये फंक्शन करती हैं, और फॉरेन कमर्शियल बैंक्स भी ये करती हैं। नेक्स्ट है लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, तो हमको जब दूसरी कंट्री के पर्सन्स को हमको एक तरह से गारंटी अगर हमारी देनी होती है, क्योंकि हम जब पर्सन से परचेज़ कर रहे हैं, तो क्रेडिट अगर परचेज़ कर रहे हैं, तो पर्सन या वो कंट्री जो है वो हमारे लिए गारंटी मांगती है। तो बैंक जो है एज ए गारंटर या फिर हमारे रेफरेंस के लिए जो है उस अपनी गारंटी जो है, हमारी गारंटी जो है एक तरह से वो दे देता है उसको, जिसमें हम कह सकते हैं कि ट्रेड करना जो है अदर कंट्री के साथ इजी हो जाता है। तो यहाँ पर बैंक हमारे लिए फाइनेंशियल फंक्शन के साथ साथ हमारी गारंटी देता है, जिसमें हमारे लिए लेटर ऑफ रेफरेंस जो है वो इशू कर देता है। तो बैंक से हम जब वो सेम इंफॉर्मेशन जो है वो पर्सन कलेक्ट कर सकता है, जिससे ट्रेड करना जो है अदर कंट्री के साथ इजी हो जाता है। बैंक ड्राफ्ट क्या है? सभी को पता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हेल्प करता है मनी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के। तो एनीवन कैन ऑब्टेन ए बैंक ड्राफ्ट आफ्टर डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक। बैंक में आपके अकाउंट में कुछ मनी डिपॉजिट कराने के बाद आप किसी भी जगह पर अपने जो है बैंक ड्राफ्ट भेज सकते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट जो है जब इशू किया जाता है, तो कुछ कमीशन जो है बैंक के द्वारा लिया जाता है। ए बैंक में इशू बैंक ड्राफ्ट इवन फ्री ऑफ कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर रिलेशन विद द बैंक। कई बार पर्सनस के रिलेशन इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं कि वो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है काम कर देता है बैंक ड्राफ्ट को सेंड करने का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बैंक ड्राफ्ट
जो है विड्रॉ किए जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम बैंक्स फंड, नोट फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स अकाउंट, इट इज़ लेस रिस्की फॉर ए क्रेडिटर, इट विल बी होनर्ड बाय द ड्रॉई बैंक अनलेस द ड्राफ्ट फॉर। और कुछ फीचर्स भी हैं बैंक ड्राफ्ट के। तो फीचर क्या हैं कि वन प्लेस टू अनदर पर जो है वो रिमिट किया जाता है, इशू बैंक चेंज चार्जेस सम कमीशन फॉर इट इज़ लेस रिस्की फॉर द क्रेडिटर। जो पॉइंट्स हम ऊपर कर चुके हैं उसी में से ही है। नेक्स्ट हमारा है बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर। तो ये बैंकर्स का चेक जो है वो बैंक के ड्राफ्ट की तरह ही होता है। जो भी है डिफरेंट स्टेट में या डिफरेंट टाउन में जो है हम इसको भेज सकते हैं। इट कैन बी टर्म्ड एज लोकल बैंक ड्राफ्ट, बैंक इशू पे ऑर्डर फॉर लोकल पर्पज एंड इशू बैंक ड्राफ्ट फॉर आउट स्टेशंस। The commission on pay order is slightly lesser than the bank draft. Like a bank draft, it will be honored by the drawee bank unless it forged. It has no danger of being dishonored. इसका जो है डिसऑनर होने के चांस जो है नहीं होते हैं। ये एक लोकल बैंक ड्राफ्ट बोला जाता है जो कि लोकल पर्पज के लिए इशू किया जाता है। ये लाइक एज ए बैंक ड्राफ्ट होता है। इट इज़ पेबल विद इन द टाउन, एक ही टाउन के अंदर। मैंने पहले यहाँ आपको बोला कि स्टेट नहीं कह सकते, हम यहाँ पर टाउन ही कहेंगे कि एक ही टाउन के अंदर जो हमको करना है तो लोकल इसीलिए बोला गया उसको। साथ ही साथ हम ये कहेंगे यहाँ पर द इशू बैंक चार्जेस कमीशन ऑन इट, इस पर भी कमीशन लगाई जाती है और इसके डिसऑनर होने के चांस जो है वो नहीं होते हैं, तो कोई रिस्क नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में बैंक हमें डिफरेंट सर्विसेज देता है, जैसे कि लोकर की फैसिलिटी, ट्रैवलर की चेक या लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना। बैंक प्रोवाइड लोकर फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर वेयर कस्टमर कीप देयर गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड अदर इम्पोर्टेंट पेपर्स सेफली। पर्सन अपने पेपर्स या जो भी उसके आभूषण हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, वो रखना चाहता है तो वो सेफ रख सकता है बैंक के लॉकर में। ट्रैवलर चेक क्या होते हैं? जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम कैश नहीं रख सकते, तो हमें कैश रखने में प्रॉब्लम होती है कि कभी हमारी चोरी हो जाए या को हम ट्रैवल जो है वो फ्रीली नहीं कर सकते हैं, तो बैंक जो है ट्रैवलर चेक भी जो है इशू कर देते हैं। जहाँ भी हमें पेमेंट करनी होती है हम वही ट्रैवलर चेक से पेमेंट कर लेते हैं। और साथ ही साथ लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफ द कस्टमर्स, जब गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर भी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है एज गारंटर, बैंक जो है हमारा गारंटर बनकर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इशू कर देता है। बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा जो है वो भी कलेक्ट करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज क्या है? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, ए नोवेल्टी हैज़ क्रेप्ट इनटू द वर्किंग ऑफ द बैंक्स। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो क्या है, इंटरनेट का ज़माना, कंप्यूटर का ज़माना आने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है वो भी स्टार्ट हो गई है। बिकॉज ऑफ दिस सर्विस द कस्टमर डोंट नीड टू गो टू बैंक एवरी टाइम। उसको हर बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे कहीं भी जगह पर जो है वो अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ईज़िली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है परफॉर्म करता है। डायरेक्ट क्रेडिट्स, हमारे अकाउंट्स में डायरेक्ट शेयर्स का डिविडेंड, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट, हमारी सैलरी, कमीशन जो है वो आ जाता है। डायरेक्ट डेबिट, आप कहीं भी पेमेंट करनी है, आपको बिल पेमेंट्स करने हैं या फिर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट पे करनी है या कहीं भी कोई भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है या क्लब मेंबरशिप की फ़ी पे करनी है, तो वो भी ये ईज़िली पे कर देते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र से। तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र की डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट क्या है? पेमेंट ऑन ड्यू डेट पर ही पेमेंट जो है आप कर सकते हैं। नो लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में जाने पर गुम होने का अमाउंट का डर नहीं है। तो नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश जो है वो मिस हैंडल नहीं होता है। एफर्ट ट्रांजेक्शन्स जो है उसके लिए एफ़र्ट नहीं करना पड़ता, एफर्ट लेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये।
और साथ ही साथ कोई भी आने जाने के एक्सपेंसेस भी पे नहीं करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन मींस एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि एक ऑटोमेटिक मशीन है जब जिसमें आप अपना कार्ड जो है इंसर्ट करते हैं और उससे अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन जो है आप डाल देते हैं, तो आप कभी भी रात को भी कभी भी आप एक डे में 24 घंटे के अंदर कभी भी जो है अपनी मनी निकाल सकते हैं। The work of an employee by more than half the ATM is getting popular every day। जैसे एटीएम लगा दिए गए हैं तो जितने वर्कर पहले एम्प्लॉयज़ जो हैं ज़रूरत होते थे वो हैं अब उससे कम हो गए हैं, आधे हो गए हैं, क्योंकि इसने काम जो है वो कम कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड एक बैंक के कस्टमर को बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, जो जिसको हम एटीएम कार्ड भी कह देते हैं। ये एटीएम से मनी निकालने में, गुड्स को परचेज़ करने में हमारी हेल्प करता है। कहीं भी हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं और इजीली हम डेबिट कार्ड की हेल्प से अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द बैंक और एटीएम। नेक्स्ट हमारा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है? It is a plastic card that allow to customer to buy now and pay back the loaned amount to bank at a future date। आज आपको कहीं भी परचेज़ करना है तो आप परचेज़ कर सकते हैं फ्यूचर डेट में, आप कभी भी बैंक को पे कर देंगे ना। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप जो है क्रेडिट में मींस आप उससे लोन के वे में भी पैसा ले सकते हैं और जब इन फ्यूचर में कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। तो बैंक जो है अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड इशू करता है, जो कि एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मतलब कि आपका ज़ीरो बैलेंस होने के बाद भी आप एक लिमिट तक अमाउंट निकाल सकते हैं और उसका यूज़ आप कोई भी परचेज़ शॉपिंग के लिए कर सकते हैं और बाद में जब आपके पास मनी हो जाती है तो आप उसको पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग जो है वो टेलीफोन के द्वारा जो है एक कस्टमर कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द बैलेंस इन हीज अकाउंट और इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट ट्रांजेक्शन ऑन द टेलीफोन। द फैसिलिटी इज़ अवेलेबल राउंड द क्लॉक। आपको 1 मिनट के अंदर अंदर जो है जो भी बैलेंस आपको जानना है या कोई भी बैलेंस इंक्वायरी करनी है या आप कह सकते हैं कि आपका लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स की जो है डिटेल चाहिए तो वो आप बैंक से जो है ले सकते हैं। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस जो है कंप्लीट नेम जो है इसका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या फिर सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन है। सीबीएस के नेम से वैसे मोस्टली जाना जाता है। ये बैंकिंग सिस्टम है जो कि कन्वीनियंट बाय चेंजिंग द स्टेटस ऑफ कस्टमर फ्रॉम कस्टमर ए ब्रांच टू कस्टमर ऑफ द बैंक। एक ब्रांच का कस्टमर जो है वो उस बैंक का कहीं भी किसी भी जगह पर जो है वो उसकी फैसिलिटी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर अपने एरिया में अकाउंट ओपन किया है तो आप उसकी फैसिलिटी कहीं बाहर नहीं ले सकते या किसी दूसरे स्टेट में नहीं ले सकते। इन दिस सिस्टम ए कस्टमर बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन द वन ब्रांच कैन ऑपरेट द सेम अकाउंट इन ऑल सीबीएस ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री। इट इज़ immaterial with which branch of the bank customer deal with when she is CBS branch customer. A CBS branch customer is given a unique ID. It will identify the customer as privileged CBS customer, which give the customer the ease of opening any account with any of CBS branches without necessitating fresh photograph, introduction, etc. तो यहाँ पर आप कोई जो है इंफॉर्मेशन देने की दोबारा नीड नहीं होती है। आप किसी भी पूरे कंट्री में कहीं भी जाकर जो है उसी बैंक से आप अपनी ट्रांजैक्शन करा सकते हैं। कैश विड्रॉवल फैसिलिटी फ्रॉम एनी ऑफ द सीबीएसई ब्रांचेस। फैसिलिटी होती है कैश को निकालने की, इंस्टेंट ट्रांसफ़र करने की, पासबुक को अपडेट कराने की और जो भी आपको फैसिलिटी सेंट्रलाइज को कहीं भी कोई भी अमाउंट ये निकालने की कोई भी फैसिलिटी आपको चाहिए वो जो है इसमें
ट्रांसफ़र कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जो है वो आपको क्लियर हो रहा है कि नेशनल है, मतलब कि एक नेशन वाइड सिस्टम है जो कि इंडिविजुअल, फर्म्स और कंपनीज़ के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया जाता है। ये एक बैंक से अदर पर्सन्स को या अदर कंपनीज़ को, या एक बैंक का दूसरे बैंक में, या किसी अदर बैंक की ब्रांच में। तो NEFT को नेफ्ट हम जो है सेटल करते हैं ट्रांजेक्शन इन बैचेस। द सेटलमेंट टेक प्लेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल ट्रांजेक्शन आर हेल्ड टिल दैट टाइम। फॉर एग्जांपल RBI norms नेफ्ट सेटलमेंट टेक प्लेस 11 times a day during the weekdays 9 a.m. to 7 p.m. and 5 times during Saturday 9 a.m. to 1 p.m. Any transaction initiated after a design settlement time could have to wait till the next designated settlement time। तो ये जो है इसके टेक 11 टाइम जो है एक दिन में देता है, और जो सैटरडे पॉइंट है वीक डेज, वीक एंड की बात है, या हम कहें वीकेंड पर, वो 5 टाइम्स देता है जो कि 9 बजे से 1 बजे तक रहता है। और जो हम वीक डेज़ पर बात करें तो 9 to 7 PM जो है वो ये सेटलमेंट करता है। और कोई भी ट्रांजेक्शन जो है आफ्टर ए डिजाइनमेंट सेटलमेंट टाइम कुड हैव टू वेट द नेक्स्ट डिजाइनेड सेटलमेंट टाइम। फीचर्स क्या हैं इसके हम देख सकते हैं यहाँ। फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ द नेफ्ट फंड ट्रांसफ़र नेटवर्क ए बैंक ब्रांच हैज़ टू बी नेफ्ट इनेबल्ड। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जो है वो कोई भी बैंक ब्रांच जो है वो कर सकती है। नॉट ओनली इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनी, किसी को भी ट्रांसफ़र करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। ओनली इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी मेंटेनिंग अकाउंट विद इन नेफ्ट इनेबल्ड बैंक ब्रांच कैन रिसीव फंड थ्रू द नेफ्ट सिस्टम। इन केस ऑफ एनीवन हैज़ ए बैंक अकाउंट देन देयर इज़ नो लिमिट, आइदर मिनिमम और मैक्सिमम कितनी भी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। इन केस ऑफ एनीवन does not has a bank account, the maximum amount that could be transferred 50,000 against cash। या तो आपका नेफ्ट का जो है अकाउंट अलग से जो इनेबल करा रखा हो आपने, अगर आपने इनेबल नहीं कराया तो आप 50,000 तक का कैश जो है वो करा सकते हैं इजीली। अप टू 1 लाख जो है नोट एक्सीडिंग ₹5 लगते हैं प्लस सर्विस टैक्स। 1 लाख से 2 लाख तक 15 रुपये और सर्विस टैक्स लगते हैं। 2 लाख से ऊपर कराने पर 25 रुपये सर्विसेज या जो है चार्जेस हमारे लगते हैं। तो नो चार्जेस टू बी लिवाइड फॉर द बेनिफिशियरी और रिसीवर ऑफ फंड्स। जो भी पर्सन रिसीव कर रहा है मनी उसको कोई चार्जेस पे नहीं करनी पड़ती है। नेफ्ट जो है वो सेटल कर देता है बैचेस में ही ट्रांसफ़र, और कुछ बैच बना दिए जाते हैं। फ़ॉरेन रेमिटेंस कैन नॉट बी रिसीव थ्रू नेफ्ट। नेफ्ट से जो है वो फ़ॉरेन में नहीं भेज सकते हैं आप मनी। नेक्स्ट हमारा है एंड लास्ट पॉइंट हमारा है रियल टाइम सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। It refer to a fund transfer system where transfer of funds take place from one bank to another on a real time on gross basis। जो भी फंड ट्रांसफ़र करना है एक बैंक से दूसरे को रियल टाइम मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड। कोई वेट नहीं करना पड़ेगा उसमें, उसी टाइम पर द ट्रांजेक्शन एज सेटल एज सुन दे एज प्रोसेस्ड। Gross settlement means the transaction is settled one-to-one basis without bunching or netting with any other transaction। तो यहाँ पर जो अमाउंट आपने भेजी है वो टोटल अमाउंट, ग्रोस सेटलमेंट पूरी टोटल अमाउंट जो है वो एक ही उसी टाइम पर जैसे ही वो प्रोसेस कर दी जाती है, प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाती है, उसी टाइम वो वहाँ पहुँच जाती है। इट इज़ द फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम थ्रू द बैंकिंग चैनल। RTGS services for customer is available from 9 a.m. to 4:30 p.m. on weekdays and 9 to 1:30 p.m. on Saturday as per RBI guidelines। फीचर्स क्या हैं RTGS के?
All the bank branches in India are not RTGS enabled. सभी ब्रांचेस जो हैं इंडिया में RTGS नहीं अवेलेबल है. ओनली CBS enabled बैंक ब्रांचेस कैन एक्सटेंड दिस फैसिलिटी. जो कोर बैंकिंग वाले सिस्टम हैं या सेंट्रलाइज बैंकिंग सोल्यूशन वाले हैं वही जो है ये फीचर्स देते हैं, ये RTGS की फैसिलिटी देते हैं. ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस्ड कंटिन्यूसली थ्रू आउट बिजनेस हावर्स एंड नॉट इन बैचेज. जो भी अमाउंट है वो टोटल अमाउंट जो है वो प्रोसेस की जाती है, उसी टाइम पर वो पहुंच जाती है बिना बैचेस के. द रिसीविंग बैंक हैज़ टू क्रेडिट द कस्टमर्स अकाउंट विद इन 2 hours of receiving the fund transfer message. Free for RTGS vary from bank to bank. The minimum transaction for RTGS in 2 lakh. There is no upper ceiling for RTGS transactions. डिफरेंस क्या है RTGS और NEFT में? NEFT जो था वो फ़ौरन में ट्रांसफ़र नहीं करता था. RTGS जो है ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली. नेफ्ट सेटल ट्रांजेक्शन इन बैचेस. इसकी अमाउंट जो है वो बिना बैच के आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन नेफ्ट की जो है आपको बैचेस में सेंड करनी होती थी. अनदर डिफरेंस, वाइल द मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर ₹2 lakh देयर इज़ नो मच मिनिमम वैल्यू फॉर नेफ्ट. नेफ्ट की मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 लाख के लिए, 1 लाख से अबोव देने के लिए तो इस तरह से थी. तो यहाँ पर नो सच मिनिमम वैल्यू फॉर नेफ्ट. नेफ्ट के लिए कोई मिनिमम वैल्यू नहीं थी. RTGS की मिनिमम वैल्यू है. तो ये हमारे 2 डिफरेंस आ गए इसमें. ये बैचेस में अमाउंट्स को नहीं सेंड करता RTGS हमारा, और नेफ्ट जो है वो हमारा बैचेस में अमाउंट्स को भेजता है और ये उसी टाइम भेज देता है. इसमें बहुत ही कम समय लगता है RTGS में, और कम से कम अमाउंट जो है वो 2 लाख की होनी चाहिए. उसमें लिमिट नहीं है मिनिमम की, कितनी भी हो सकती है. ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट. नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बैंकिंग का, इंश्योरेंस सर्विसेज का. वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड बाय बाय. हैव ए नाइस डे.